सैनिक पूरी ताकत से मोटी रस्सियां खींच रहे थे और विशाल चक्र पर रखा खास तोप का गोला तेज रफ्तार से घूमने लगा। जैसे ही उसकी रफ्तार चरम पर पहुंची, सेनापति ने तुरंत झंडा लहराया। इशारा मिलते ही सैनिकों ने एक ही वार में रस्सी काट दी। अगले ही पल गोला जबरदस्त रफ्तार से दुश्मन की सेना की ओर उड़ गया और जाकर ठीक उनके बीचों बीच गिरा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोला फटने के बजाय वहीं पड़ा रहा। असल में उसके अंदर बारूद नहीं बल्कि ज्वलनशील तेल भरा हुआ था। कमांडर के आदेश मिलते ही लाखों जलते हुए तीर एक साथ छोड़े गए। कुछ ही सेकंड में पूरा दुश्मन शिविर आग की लपटों में गिर गया। लेकिन दुश्मनों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वे लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे थे। यह देखकर भी कमांडर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने फिर से अपना झंडा उठाया और आखिरी घातक हथियार चलाने का आदेश दे दिया। ऐसा खतरनाक हथियार किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। रस्सी कटते ही हजारों किलो वजनी कांटेदार लोहे का गोला पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आने लगा। जो तेज भागे वे किसी तरह बच निकले, लेकिन जो पीछे रह गए वे उसी के नीचे कुचल गए। अपनी सेना की यह हालत देखकर सांग ब्याओ गुस्से से पागल हो उठा। उसने तुरंत तोपें चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में भारी गोलाबारी शुरू हो गई। लगातार हो रही बमबारी के कारण सांग ब्याओ की सेना ने फिर से बढ़त बना ली। आखिरकार 2.5 साल बाद असांग की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब सांग ब्याओ अपनी सेना लेकर शहर के अंदर घुसा तो वह खुद जाल में फंस गया। असल में यह सब सेनापति क्यांग की सोची समझी योजना थी। वह दुश्मन को शहर के अंदर बुलाकर खत्म करना चाहता था। क्यांग लंबी तलवार लेकर दुश्मनों के बीच टूट पड़ा। उसे शहर का हर रास्ता अच्छी तरह पता था, इसीलिए वह एक एक करके दुश्मनों को खत्म करता चला गया। लेकिन लड़ाई के बीच सांग ब्याओ ने पीछे से धोखे से उस पर हमला कर दिया। क्यांग के गिरते ही पूरी सेना का मनोबल टूट गया और आखिरकार शहर पर सांग ब्याओ का कब्जा हो गया। सांग ब्याओ खुद को शहर का नया मालिक समझने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यांग अभी जिंदा है। उसके गले में बहना ताबीज जानलेवा गोली को रोक चुका था। अपना शहर वापस लेने के लिए क्यांग ने दुश्मन के सरदार को खत्म करने का फैसला किया। वह अकेला ही सांग ब्याओ के ठिकाने में घुस गया। लेकिन सांग ब्याओ की चीख सुनकर बड़ी संख्या में सैनिक वहां पहुंच गए। फिर भी क्यांग बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत सांग ब्याओ को बंधक बना लिया और सैनिकों को हथियार डालने का आदेश दिया। इसके बाद वह सांग ब्याओ को किले की दीवार तक ले गया और एक ही धक्के में उसे नीचे गिरा दिया। अपने दुश्मन के मरते ही क्यांग ने अपनी बहादुरी के दम पर शहर को दोबारा आजाद करा लिया। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।